स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि आप कहीं और इस नाम जाके लिखवा लीजिए, काको नहीं तो उत्तर शेर, तो वहाँ जाना हम लोग को पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर पड़ेगा। रास्ते में अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी सरकार ले गई। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी जहानाबाद के पाली में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि स्वर्गीय अनंत साहू उच्च विद्यालय के ग्राउंड में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं और उनके अभिभावक भी हैं। और हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोग धरना प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई, तमाम जानकारी अपडेट करेंगे। देखिए, हम पहले बच्चियों से जानना चाहते हैं कि आखिर ये इकट्ठा होकर क्या करना चाह रही है। आप लोग क्यों यहाँ पे जुटी हैं? हमारा नाम इस स्कूल में लिखाने से मना कर दिया है यहाँ के प्रधानाध्यापक ने, इसलिए हम लोग इस स्कूल में आए हैं। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि आप कहीं और इस नाम जाके लिखवा लीजिए, काको नहीं तो उत्तर शेर, तो वहाँ जाना हम लोग को पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर पड़ेगा। रास्ते में अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी सरकार ले गई। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। बड़े बड़े दावा जो है कि बिहार सरकार करती है कि बच्चियों के लिए कर दिया, वो कर दिया। अब जो है कि इस विद्यालय में बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा है और जो है कि हेडमास्टर के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा कहा जाता है कि आप दूसरे स्कूल में जाइए और दूसरे स्कूल यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में कहीं न कहीं बच्ची अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। और भी हमारे साथ अभिभावक हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग क्यों यहाँ पर जुटे हैं? आप लोग जुटे हैं सर कि बच्चा के एडमिशन कराना है। हाँ, अब नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है कि जाओ काको एडमिशन करावो, उधर सिरसू एडमिशन करावो। यहाँ कोई अथी नहीं का, यहाँ अथी परीक्षा पढ़ा था, कुछ नहीं दिया हेडमास्टर जानकारी लेकर के, तो नहीं पढ़ा परीक्षा, वो उसके वजह से कह रहा है कि जाओ वहाँ एडमिशन करावो, एडमिशन करावो। तो कहाँ करावेंगे? पहले से आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी? नहीं दी गई थी। जानकारी रहता तो हेडमास्टर साहब के पता नहीं है तो कैसे देगा? छात्रवृत्ति के तौर पर फार्म भरा है, परीक्षा पड़ा। हमरे बच्ची तो रोज जाती है पढ़े, तो कोई कन्फर्म नहीं है, तो वो तो टीसी काट के झट झट दे दिया। अब यहाँ एडमिशन आए तब ना कह रहा है कि एडमिशन नहीं होगा, परीक्षा नहीं हुआ, नहीं एडमिशन होगा। तो यहाँ ताले मानी कर दिया है सब हम लोग। और उसको बाद है कि धरना पर दे रहे हैं कि एडमिशन होना चाहिए तो पालिये में होना चाहिए। एडमिशन होना चाहिए तो पालिये में होना चाहिए। और देखिए कि और भी बच्ची लोग हैं, पेरेंट्स हैं, इन सभी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। शिक्षा विभाग के अगर अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों का यही स्कूल में नाम फिर से एग्जाम फार्म भरवाए और फिर से एग्जाम लिवाया जाए, फिर से एग्जाम लिया जाए। हाँ। जी जी। तो और भी कुछ पेरेंट्स हैं और एक ग्राम के मुखिया भी हैं, थोड़ा बताइए। तो जैसा कि इधर पता चला कि स्वर्गीय अनंत साहू उच्च विद्यालय मॉडर्न स्कूल में जो है प्रस्तावित हुआ है, तो ये जानकारी पहले से ना रहने के कारण जो मेगा परीक्षा होता है तो यहाँ के बच्चे जो है जो नहीं दे पाए। और आज अगर उनका नामांकन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे सरकार का जो मंशा है क्या है कि बच्चों को जो शिक्षा के प्रति जागरूक कर करके अब फिर से जो है पुनः क्या करना है, बच्चों को का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। तो इसी के लिए जो मैं चाहूँगा कि जब बच्ची जब स्कूल आने लगी हैं और शिक्षा के प्रति अगर जागरूक हो गई हैं तो इन लोगों का जो है नज़दीकी जो स्कूल है यहाँ स्वर्गीय अनंत साहू उच्च विद्यालय, तो इस वर्ष भर कम से कम जो है यहाँ नामांकन करवाया जाए नवम क्लास में। नामांकन तो मना कर दिया है कि नामांकन नहीं किया जाएगा, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? ग्रामीण और आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो अगर नामांकन, हम तो पहले कोशिश करते हैं कि नामांकन करवाया जाए और उसके लिए अगर मेगा परीक्षा जो है जो कंडक्ट करवाया जाए, संचालित करवाया जाए और मेगा परीक्षा में सभी जो जितने भी नामांकन करवाने के लिए जो छात्र हैं वो भाग लेंगे और उसमें अगर वो सफल होते हैं तब उनका नामांकन करवाया जाए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बिना मेगा परीक्षा के ही जो है बच्चों का नामांकन करवाया जाए, ताकि पहले से सूचना प्राप्त नहीं था, इस वजह से। आगे क्या करेंगे आप? अब आगे हम लोग जो है आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से जब हमारी बातों को अगर नहीं सुनी जाएगी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया के पास जाएंगे, वहाँ हम लोग जाकर के धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और उसके बाद वहाँ भी नहीं सुना जाएगा तो हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएंगे। अगर वहाँ से भी नहीं सुना जाएगा तो हम जो है राज्य स्तर पर अधिकारियों के ऑफिस बाय ऑफिस घूमते रहेंगे। हाँ। क्या कहना चाहिए? कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे को सुविधा इसी स्कूल में मिले। और हम लोग अगर सरकारी नामांकन से तो मना कर दिया गया, तो फिर क्या करेंगे? नहीं कहेंगे तो हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, हमारी हमारी मांग है से जारी रहेगा। नहीं लग रहा है कि सरकार जो है कि नई सरकार बनाने में व्यस्त है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम बच्चे को सुविधा दे रहे हैं, बच्चे के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए हम बहुत सुविधा दे रहे हैं, और यहाँ सुविधा क्या असुविधा किया जा रहा है।
बगैर सूचना के ऐसे इस स्कूल में मना किया जा रहा है एडमिशन के लिए। हमसे सरकार से गुजारिश है कि हमको सरकार तो दावा करते कि बच्ची के पढ़ाई के लिए हमने बहुत कुछ किया, बहुत सारी योजना। हाँ, ये तो योजना के बारे में ऐसे जारी करते हैं, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि मतलब कुछ नहीं है। इसे सरकार से सुविधा तो हमको अभिभावक चाहिए। को सुन रहे थे, बच्चियां जो है यहाँ पे पढ़ना चाहती है उसका भी सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो है कि हमारा यहाँ पे नामांकन नहीं हो रहा है और दूसरा स्कूल जो है काफ़ी दूर है जहाँ पे हम लोग जाने में असमर्थ हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या कुछ होता है, तमाम जानकारी अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें AJTV न्यूज। सर, मेरा विद्यालय मॉडल विद्यालय में सेलेक्ट हो चुका है और सरकार के द्वारा मेधा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम लिया गया था और उन बच्चों का एडमिशन मॉडल विद्यालय में होना है। तो उसमें 72 बच्चों का लिस्ट मेरे पास आया है DO ऑफिस से। उन बच्चों का हम एडमिशन ले रहे हैं।